कौन कहता है मैं मथुरा नहीं जाने दूंगी माधव जी के लिए। अगर माधव जी चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा। तीसरी कहती है कि झूठ है ये, ऐसा हमारे कन्हैया हमें छोड़कर जा ही नहीं सकते। चौथी आई वो कहती है कि कौन कहता है ये बात सत्य है कि भोर होते ही हमारे कन्हैया मथुरा चले जाए। सारी गोपियों को सारी रात नींद नहीं आई, इकट्ठी होकर बैठी रही। नींद कैसे लगी, कन्हैया तो चले जाएंगे छोड़कर। जय जय प्रार्थना करती है परमात्मा से कि हे सूर्य नारायण देवता, अगर आप ही ना निकलो, भोर कहीं हुए नहीं। उनका भाव है कि कहीं भोर ना होगी तो हो सकता है कि माधव जी जाए नहीं। तो क्या कहती है कि भोर होते ही माधव जी चले जाएंगे। हे परमात्मा ऐसा करो कि भोर हो ही नहीं। धीरे धीरे करके रात गुजरी और जैसे ही भोर हुई सारी गोपियां सारी ब्रजभामाएं नंद भवन के दरवाजे पर आ जाती। दरवाजे पर रथ खड़ा है। एक कहती है देख ले ये रथ खड़ा है, इसी से जाएंगे हमारे कन्हैया। दूसरी कहती है कि वो अब अक्रूर लेने आया है। अरे अक्रूर नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था। ये कितना बड़ा कपटी है, कठोर है, हमारे कन्हैया को लेने आया। दूसरी कहती है कि हे परमात्मा तेरी भी क्या लीला है, तू क्या करता है, तू हमारे मन को क्या समझता है। जैसे कि कोई रेत का घर बनाया, छोटे बालक लोग जो रेत में खेलते हैं, रेत का घर बनाया और बालक लोग मिटा देते हैं। उसी प्रकार से पहले हमें कन्हैया को दिया और आज कन्हैया हमसे दूर जा रहे हैं। बोले हमारे मन में एक पल चैन नहीं है कि कन्हैया मथुरा क्यों जाओ। पूछ नहीं सकती कन्हैया बाहर आए और चले हैं। जैसे ही कन्हैया नंद भवन के बाहर आए तो सारी गोपियां एकदम उठकर खड़ी हो जाती हैं, उठकर खड़ी हो जाती हैं और अपने दोनों हाथ फैलाकर माधव जी से कहती हैं कि हे प्यारे कन्हैया, हमने सुना है कि आप जा रहे हैं। दूसरी कहती है कि हे प्यारे तुम तो मेरे प्राण हो, सारे ब्रज के प्राण हो। अगर आप चले जाएंगे तो सांसें रुक जाएंगी, हम कैसे रहेंगे। हमने आपसे बहुत प्रेम किया और आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। क्या माधव जी इसलिए प्रेम किया था कि हे कन्हैया इसलिए प्रेम किया था आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। हमने प्रेम इसलिए किया था आपसे कि 2-4 दिन जो जीवन के हैं वो गुजर जाए और आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। क्या कन्हैया आपका प्रेम झूठा है, आपका प्रेम सच्चा नहीं है। और अगर ऐसा करना ही था तो फिर प्रेम क्यों किया। अपने मन में आपने क्यों डेरा डाला हमारे हृदय में, अब क्यों बस। कन्हैया कहती है कि प्रेम तो मैं भी बहुत करता हूँ। विचार कर रही है कन्हैया कि
प्रेम तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन मुझे जाना है। अरे कन्हैया, छोड़ना था पहले ही नहीं मिलते, जाना था पहले ही हमसे प्रेम नहीं करते, और आज प्रेम करके और तुम जाने लगे हो। बताइए कैसे जिंदा रहेंगे? तुम्हारे बिना जीना बेकार है। कन्हैया कहते हैं कि आप यहाँ से प्रेम करती हैं? बोले हाँ करती हैं। अगर करती हैं तो मेला लगा है, क्या आप नहीं चाहती कि मैं मेला देखने जाऊं? बोले चाहते हैं तो मैं मेला देखने जा रहा हूँ, आज जाऊंगा, कल पहुंच जाऊंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन कहाँ परसों तो कभी हुआ ही नहीं। परसों आज तक परसों नहीं हुआ है, आज तक परसों नहीं हुआ। कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों तो हुआ। प्रतीक्षा करने वाले आज तक भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, लेकिन नहीं। इतना कहा कि परसों आ जाऊंगा, तो गोपियों के मन में कुछ शांति हुई कि परसों आ जाऊंगा। कन्हैया कहते हैं कि मैं भी आपके बिन नहीं रह सकती। सारी गोपियों जैसी की जैसी खड़ी की खड़ी छोड़ गई। कितना बुरा हाल हुआ है। सारी रात्रि तो सोई नहीं है, और जहाँ जो खड़ी है ऐसा का ऐसा हाल छोड़कर और कन्हैया चले गए। रथ आगे बढ़ाया तो गोपियां जब तक निहारती रही, देखती रही, जब तक रथ की जो रथ से धूली हुई थी वो शांत नहीं हुई। आगे चले, आगे रथ बढ़ाया तो रास्ते में क्या देखा? एक गोपी मूर्छित पड़ी। कन्हैया ने जिससे रथ से उतर कर उस गोपी को उठाया तो देखा कि वो कौन है? वो कोई और नहीं है, वो किशोरी जी राधे रानी है। कन्हैया घबरा जाते हैं, अरे राधे, अरे राधे, क्या हुआ? तू पागल है, तू बावरी हो गई है, मैं तुझे बड़ा प्रेम करती हूं। राधा कहती है कि अगर आप प्रेम करते होते तो छोड़कर नहीं जाते। मैं आपके बिन कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा जीवन धन आप है, मेरे प्राण आप हैं, सब कुछ आप हैं। अगर कोई सुख दुख की बात आती तो हम एक दूसरे से बातें करते। अब कन्हैया मैं कैसे रहूंगा? तो कन्हैया कहते हैं क्या? कि राधा ये मत जानियो, तुम बिछड़त मोहि और जैसे जल बिन मछली तड़पत हो दिन रे। अरे राधे, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, मेरा भी बड़ा बुरा हाल है। लेकिन तू जानती है राधे, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं परसों आ जाऊंगा। यही बात राधे से कही तो राधे रानी कहती है